प्रोफेशनल एथिक्स में आज अपन पढ़ेंगे न्यायालय का अवमान। न्यायालय का अवमान, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय का अवमान। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय का अवमान। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में ये मान के चलो आएगा, ये एग्जाम में आएगा। इस बात की आप ध्यान रखना, गांठ बांध लेना आदि, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अपने को उसी हिसाब से इसको देखना है। न्यायालय का अवमान का अर्थ क्या है और ये किस प्रकार जो अवमान है वो कितने प्रकार का होता है, ये अपन यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इस न्यायालय अवमान का अर्थ देखेंगे। भाई अर्थ क्या है, इसको क्या कहेंगे, न्यायालय अवमान होता क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, ये चीज अपन यहाँ देखेंगे। तो देखिए, न्यायालय है, कोर्ट है, उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है, अपनी गरिमा होती है। न्यायालय की क्या होती है, अपनी गरिमा होती है, उसकी खुद की अपनी डिग्निटी है, खुद का अपना एक स्टैंडर्ड है। तो न्यायालय की अपनी एक गरिमा, जैसे इंसान की गरिमा होती है ना, इज्जत होती है, वैसे न्यायालय की भी यहाँ गरिमा होती है, उसकी भी अपनी एक डिग्निटी होती है। उसका जो वातावरण है वो अत्यंत शांत और गंभीर होने की अपेक्षा की जाती है। भी न्यायालय का वातावरण है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि वो शांत हो। न्यायालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां कोई शोर शराबा करे, वहां किसी प्रकार का कोई न्यूसेंस क्रिएट हो, ऐसा नहीं। न्यायालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। लेकिन अगर कोई पक्षकार या अधिवक्ता, अगर कोई पक्षकार या अधिवक्ता, उनका भी ये कर्तव्य होता है कि वो क्या करे, इस वातावरण को शांत और धीर गंभीर बनाए रखने में सहयोग करे। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे इस न्यायालय के कार्रवाई में विघ्न उत्पन्न होता है, क्या होता है, विघ्न उत्पन्न करता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय के शांत वातावरण को क्या करता है, उसमें खलल पैदा करता है, उसमें विघ्न पैदा करता है, उसमें किसी प्रकार का न्यूसेंस कारित करता है, तो ये कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कि उसने क्या कर दिया, उसने न्यायालय का अवमान कर दिया। उसने क्या कर दिया, न्यायालय का अवमान कर दिया। न्यायालय की गरिमा है कि भी वो शांत वातावरण वहां रहेगा, और वहां व्यक्ति कोई अनावश्यक रूप से बोलने लग जाता है, वहां शोर शराबा करने लग जाता है, या किसी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो ये न्यायालय का क्या माना जाता है, अवमान माना जाता है। अवमान, अवमान माना जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। यानी न्यायालय के शांत वातावरण में न्यायालय की गरिमा को किसी प्रकार से कोई ठेस पहुंचाता है, या उसके शांत वातावरण में किसी प्रकार से कोई विघ्न कारित करता है, तो ये जो ऐसा कार्य जिसके द्वारा किया जाएगा उसके बारे में ये कहा जाता है कि उसने क्या कर दिया, न्यायालय का अवमान कर दिया, न्यायालय का अनादर किया है। अवमान का मतलब अनादर भी कह सकते हैं इसको, अनादर करना, किसी का अपमान, इसको अपमान भी कह सकते हैं, अपमान करना। ठीक है, अपमान करना। न्यायालय का जो अवमान है वो न्यायालय अवमान अधिनियम, इसके लिए एक्ट बना है, न्यायालय अवमान अधिनियम। न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, ये एक एक्ट बना हुआ है जो न्यायालय के अवमान अधिनियम के बारे में प्रावधान करता है। इस एक्ट में और इसके साथ साथ एक भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860, इसमें भी क्या किया गया है, इस न्यायालय अवमान के बारे में प्रावधान किया गया है। यानी न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 में भी प्रावधान किया गया कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बारे में, और भारतीय दंड संहिता जो इंडियन पिनल कोड है उसमें भी न्यायालय की अवमान को लेकर प्रावधान किया गया है। तो इसको लेके जो प्रावधान है वो इन दो एक्ट में इसके बारे में किया गया है। इसके अलावा अन्य कोई एक्ट है, अन्य कोई जो मुख्य लॉज हैं जैसे सीपीसी है, उनमें भी इसके बारे में प्रावधान देखने को मिलता है। विश्राम सिंह रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, विश्राम सिंह रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ
उत्तर प्रदेश, विश्राम सिंह रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में ये कहा गया कि न्यायालय का अवमान की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? न्यायालय की गरिमा और उसकी तेजस्विता को रक्षा करना, उसकी सम्मान की रक्षा करना है। न्यायिक अधिकारियों को आलोचना से बचाना नहीं है। यानी न्यायालय का अवमान का मतलब क्या बताया? इस विश्राम सिंह रघुवंशी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में ये कहा गया कि न्यायालय का अवमान क्या है। ये 2011 का केस है। इसमें यह कहा गया कि न्यायालय का अवमान का मतलब न्यायालय की गरिमा को बचाना है, न्यायालय की जो तेजस्विता है, न्यायालय की जो इज्जत है, मान सम्मान है, उसकी रक्षा करना है, न कि न्यायाधीशों की आलोचना करने से उनको बचाना। न्यायाधीशों को बचाने का काम नहीं है, न्यायालय की सम्मान, मान, इज्जत को बचाना न्यायालय का अवमान है। ठीक है, अगर इसमें कोई विघ्न पैदा करेगा, इसकी गरिमा को ठेस पहुंचाएगा, तो वो न्यायालय के अवमान की श्रेणी में आएगा। आपने देखा होगा, अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो वहां जाते हैं तो सब लोग शांत खड़े होते हैं, जिसको जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलता है, अनावश्यक वहां कोई हंसता नहीं है, कोई जोर से बात नहीं करता है, साइलेंट मोड पे रह के जरूरी शब्द वहां बोले जाते हैं और आराम से रहते हैं, वहां कोई हलचल नहीं होती, शांत धीर गंभीर वातावरण में वो काम करते हैं। अगर उसमें किसी प्रकार से कोई व्यक्ति ऐसी कार्रवाई करता है, ऐसा कार्य करता है जिससे न्यायालय की कार्रवाई में विघ्न पैदा करता है, खलल पैदा करता है, तो ये अवमान की श्रेणी में आता है। जैसे कई बार आप अखबारों में पढ़ते हैं, कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है और मजिस्ट्रेट पर जूता फेंक देता है, तो यानी न्यायालय जो कार्रवाई कर रहा था उसमें अब क्या कर दिया, ऐसे व्यक्ति ने जूता फेंक करके क्या किया, उसकी कार्रवाई में विघ्न उत्पन्न कर दिया, उसमें खलल पैदा कर दिया। तो ये जो कार्य था ये क्या कहलाएगा उस व्यक्ति का, कि उसने न्यायालय का अवमान कर दिया है। ऐसे ही वहां कोई और किसी प्रकार से जोर जोर से बोलता है, अनावश्यक बातें करता है, या कोई फाइल वहां फाड़ देता है, या जज के ऊपर कोई फाइल फेंक देता है, या अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जिससे न्यायालय की कार्रवाई में विघ्न उत्पन्न होता है, तो वो न्यायालय के अवमान की श्रेणी में आता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए न्यायालय का अवमान क्या है, हम इसको डेफिनेशन के जरिए देखेंगे, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। न्यायालय का अवमान क्या है? न्यायालय का अवमान क्या है? तो न्यायालय अवमान अधिनियम, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2 कै या 2A के अनुसार, धारा 2 कै के अनुसार न्यायालय का अवमान क्या है? न्यायालय का अवमान का मतलब है सिविल व आपराधिक, सिविल व आपराधिक अवमान से अभिप्रेत है। यानी सेक्शन 2A में ये कहा गया है, न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 2 कै में ये कहा गया है कि न्यायालय का अवमान का मतलब क्या है? न्यायालय का अवमान का मतलब है सिविल व आपराधिक अवमान, सिविल व आपराधिक अवमान है वो क्या है? न्यायालय का अवमान है। ये जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा ज्यादा स्पष्ट नहीं करती है, ये केवल ये बताती है कि न्यायालय का अवमान का मतलब सिविल और आपराधिक अवमान है वो क्या है? न्यायालय का अवमान है। ठीक है, यहाँ ये जो परिभाषा दी गई है, ये परिभाषा न्यायालय अवमान की शाब्दिक परिभाषा नहीं होकर के केवल उसके क्या बताती है? प्रकार बताती है। भाई ऐसी परिभाषा में तो ये लगता है जैसे उसके 2 प्रकार बताए गए, सिविल और आपराधिक अवमान है वो है। ये परिभाषा न्यायालय अवमान की परिभाषा नहीं बता के क्या बताती है? 2A कि जैसे इसके प्रकार हो वो बताता है। भारतीय दंड संहिता जो है उसकी धारा 228, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 228, आईपीसी की धारा 228 है, उसमें भी न्यायालय अवमान के बारे में डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया है। तो ये आईपीसी का जो सेक्शन 228 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो कोई किसी लोक सेवक का, ये परिभाषा थोड़ी बड़ी है, क्या कहता है? जो कोई, यानी कोई भी व्यक्ति, जो कोई
किसी लोक सेवक का, जो कोई किसी लोक सेवक का यानी पब्लिक सर्वेंट का, किसी लोक सेवक का क्या करता है, उस समय जब लोक सेवक क्या कर रहा होता है, उस समय जबकि ऐसा लोक सेवक न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रकरण में बैठा हुआ है, न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रकरण में बैठा हुआ है, ऐसा लोक सेवक जब वह न्यायिक कार्रवाई कर रहा होता है या न्यायिक कार्रवाई की किसी स्टेज में बैठा हुआ है और उस समय कोई भी व्यक्ति आकर के क्या करता है, सा से कोई अपमान करेगा, ऐसा व्यक्ति ऐसे लोक सेवक का क्या करेगा, सा से अपमान करेगा, इंटेंशनली क्या करेगा, अपमान करेगा, उसका अपमान करेगा, किसका, ऐसे लोक सेवक का। कब, जब वह न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रकरण में ऐसे बैठा हुआ है, यानी वो न्यायिक कार्रवाई कर रहा होता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग के दौरान अगर किसी ऐसे लोक सेवक का कोई सा से अपमान करता है या उसके कार्य में विघ्न डालेगा, या उसके कार्य में क्या करेगा, विघ्न डालेगा, विघ्न डालता है या डालेगा, तो वह सादा कारावास से, तो उसको क्या मिलेगा, सादा कारावास, तो वह सादा कारावास से, यानी इस व्यक्ति को जो न्यायिक कार्रवाई के प्रकरण में बैठे लोक सेवक का अपमान करता है सास से या उसके कार्रवाई में विघ्न डालेगा, तो ऐसे व्यक्ति को सादा कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 माह तक की हो सकेगी, जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 माह तक की, या जुर्माना से, या जुर्माना से जो कितना हो सकता है, 1000 रुपए तक, या जुर्माना से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, या क्या किया जाएगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी लोक सेवक को जब वह न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रकरण में बैठा हुआ है उसका सा से अपमान करता है या उसके कार्य में विघ्न डालता है, तो उस व्यक्ति को सादा कारावास से जो 6 माह तक का होगा या जुर्माना से जो 1000 रुपए तक का होगा, या दोनों से, यानी कारावास से या जुर्माने से, दोनों से भी क्या किया जा सकता है, उसको दंडित किया जा सकता है। किसमें बताया गया, सेक्शन 228 आईपीसी में ये कहा गया है। ये जो धारा 228 है इसमें 2 प्रकार के कार्यों को न्यायालय का अवमान माना गया है, यानी ये न्यायिक कार्रवाई का प्रकरण बताता है तो 2 प्रकार के कार्यों की बात करता है। कौन से 2 प्रकार के कार्यों की बात की गई है, यहाँ पर 2 प्रकार के कार्यों का, 2 प्रकार के कार्यों का, कौन से 2 प्रकार के कार्य, यानी जब न्यायिक कार्रवाई में बैठे लोक सेवक का सा से अपमान करता है। पहली बात, जब न्यायिक कार्रवाई के किसी प्रकरण में बैठे लोक सेवक का अपमान करना, या दूसरा उसके कार्य में विघ्न डालना, या दूसरा क्या बताया गया, उसके कार्य में विघ्न डालना। जैसे किसी न्यायाधीश के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना या प्रकाशित करना न्यायालय का अवमान है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जज साहब के लिए कोई ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो अपमानजनक है, तो वो क्या है, न्यायालय का अवमान है, या ऐसे अपमानजनक शब्दों को क्या करता है, प्रकाशित करता है, तो ऐसा प्रकाशन क्या माना जाएगा, उस लोक सेवक का या उस न्यायालय का अवमान माना जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक केस है इन री सुओ मोटो कंटेम्प्ट, इन री सुओ मोटो कंटेम्प्ट AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट, इन री सुओ मोटो कंटेम्प्ट 2002 के मामले में ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ऐसी आलोचना जिससे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचे, यानी इस केस में ये कहा गया इन री सुओ मोटो कंटेम्प्ट के मामले में कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, जिससे न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, या जन साधारण का न्यायालय के प्रति आस्था में कमी आती है, या क्या आती है, जन साधारण की न्यायालय की प्रति आस्था में कमी आए अथवा न्यायालय के कार्य में विघ्न उत्पन्न हो, तो वह क्या माना जाएगा, न्यायालय का अवमान
माना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी न्यायाधीश का या किसी न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम करता है या न्यायालय के बारे में ऐसा कोई कार्य करता है जिससे जन साधारण की न्यायालय के प्रति आस्था में कमी आ जाती है। लोग कहेंगे कि न्यायालय छोटा, तो ऐसे अगर न्यायालय की आस्था में कमी वाला अगर कोई व्यक्ति काम करेगा तो वो भी क्या माना जाएगा, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट माना जाएगा, न्यायालय का अवमान माना जाएगा। ठीक है, न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने तथा इसके कार्रवाई को शांतिपूर्ण संचालन में विघ्न को रोकने के लिए न्यायालय के हाथ में ये एक महत्वपूर्ण अस्त्र प्रदान किया गया है। न्यायालय के पास क्या है, कुछ नहीं है। न्यायालय के पास ये हथियार दिया गया, ये एक अस्त्र दिया गया कि अगर न्यायालय की कार्रवाई में कोई विघ्न पैदा करता है या न्यायालय की गरिमा को कोई ठेस पहुंचाता है तो उसे इस धाराओं में क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ये इसलिए किया गया ताकि न्यायालय का वातावरण ठीक बना रहे, शांत बना रहे और न्यायालय की गरिमा बनी रहे। इसलिए न्यायाधीशों के हाथों में ये क्या दिया गया, एक अस्त्र दिया गया। इसे एक अस्त्र कहते हैं, अस्त्र दिया गया। लेकिन न्यायालय को इस अपने अवमान के साथ इसका अस्त्र का प्रयोग अत्यंत सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ करना चाहिए। ये नहीं है कि न्यायाधीश तुरंत ये कहते कि थोड़ा सा किसी ने कोई सही बात बोली, जोर से बोल दी तो न्यायालय कह दिया नहीं, ये तो आपने हमारा अवमान कर दिया। ऐसे नहीं है, न्यायालय को भी इस अस्त्र का प्रयोग क्या करना चाहिए, बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, उत्तर गृह निर्माण सोसाइटी वर्सेस न्यू ओखला इंडस्ट्रीज के मामले में यह कहा गया कि अगर झूठा शपथ पत्र कोई प्रस्तुत करता है तो वो भी क्या है, न्यायालय का अवमान है। अगर झूठा शपथ पत्र कोई प्रस्तुत करेगा तब भी क्या करेगा, उच्च न्यायालय द्वारा इसे न्यायालय का अवमान माना गया। यानी इस केस में यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति झूठा शपथ पत्र, यानी न्यायालय के सामने कोई बात रखनी है तो सच्ची बात रखनी है। हम एफिडेविट देते हैं तो हम लिखते हैं कि जो भी मैंने एफिडेविट में लिखा है वो सत्य लिखा है, मैंने मेरी जानकारी से लिखा है, कोई बात छुपाई नहीं है। तो ये हम जब सत्यता का जब कोई शपथ पत्र देते हैं और बाद में वो झूठा निकलता है तो उस झूठे से न्यायालय का क्या माना जाएगा, अवमान माना जाएगा। यानी न्यायालय का क्या कर दिया, अवमान कर दिया आपने झूठ बोल करके। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई झूठा शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करता है तो इसका मतलब वो न्यायालय का अवमान कर रहा है। वो न्यायालय का क्या कर रहा है, अवमान कर रहा है। न्यायालय का अवमान किसे माना गया, कुछ कार्य बताए गए जिनको न्यायालय का अवमान माना गया। जैसे न्यायालय के आदेश प्राप्त करने के लिए जानबूझकर असत्य प्रयास करना। भी न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त करना है और उस आदेश को प्राप्त करने में जानबूझ करके क्या किया गया है, झूठा या असत्य प्रयास किया गया। यानी झूठ बोल करके कोई ऐसा प्रयास किया गया कि न्यायालय मेरे को कोई ऑर्डर जारी कर दे, मेरे को कोई आदेश प्रदान कर दे। अगर ऐसा किया गया तो वो न्यायालय के अवमान की श्रेणी में आएगा। इसके साथ साथ अगर न्यायालय के समक्ष तथ्यों को दबाया जाता है या न्यायालय को धोखा देने का प्रयास किया जाता है या फिर कोई झूठे बयान दिया जाता है तो वो भी न्यायालय के अवमान की श्रेणी में आता है। यानी न्यायालय के सामने कोई तथ्य आना चाहिए था और उस तथ्य को आने से दबाया गया है तो मतलब न्यायालय का अवमान किया गया। कोई झूठे तथ्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए हैं, कोई बात को छुपाया गया है तो ये न्यायालय की अवमान की श्रेणी में आता है। इसके अलावा न्यायालय में कथनों का मिथ्या सत्यापन करना ये भी न्यायालय के अवमान की श्रेणी में आता है। भी न्यायालय में कोई कथन किया गया है और उसका आपने वेरिफिकेशन किया है तो अगर वो वेरिफिकेशन सत्य नहीं है, असत्य किया है तो उसको भी न्यायालय के अवमान की श्रेणी में माना जा सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि न्यायालय के अवमान के प्रकार क्या है। न्यायालय के अवमान के प्रकार क्या है, तो प्रकार क्या है, इन प्रकारों की अपन चर्चा करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ठीक समझ में आ रहा है ना? जी सर। यस सर। न्यायालय के अवमान के प्रकार क्या है?
न्यायालय के अवमान के प्रकार। तो न्यायालय का अवमान दो प्रकार का होता है। एक तो होता है सिविल अवमान, एक तो कौन सा होता है सिविल अवमान, और दूसरा होता है आपराधिक अवमान। दूसरा क्या होता है आपराधिक अवमान। यानी सेक्शन 2A में जो कहा गया था, जो न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 2A में ये कहा गया कि न्यायालय का अवमान का तात्पर्य सिविल अवमान तथा आपराधिक अवमान। यानी न्यायालय का अवमान वो दो प्रकार का होता है, एक तो सिविल अवमान और एक आपराधिक अवमान। दो प्रकार के अवमान होते हैं। सिविल अवमान क्या होता है और आपराधिक अवमान क्या होता है। सिविल अवमान को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B में, सेक्शन 2B में या 2ख में, और आपराधिक अवमान को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 में या 2C में। यानी इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि न्यायालय का अवमान क्या है, ये तो कहा गया 2A में, और फिर इसके दो प्रकार बता दिए सिविल अवमान और आपराधिक। तो सिविल अवमान कौन से में 2B में, और सिविल आपराधिक अवमान 2C में। तो 2A 2B 2C, यानी न्यायालय का अवमान सिविल और आपराधिक अवमान इस प्रकार से 2A और 2B और 2C में क्या किया गया तो डिफाइन किया गया है। तो अपन देखेंगे 2B में जो सिविल अवमान है उसको सिविल अवमान। एक जरूरी बात मैं बता देता हूं आपको कि सिमर लॉ क्लासेज के इस चैनल पर आप लाइव वीडियो देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक, इस पर कमेंट करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे घर बैठे उन साथियों को, उन बच्चों को ये वीडियो मिलेगा जो किसी कारणवश से क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी। अभी एग्जाम का समय चल रहा है, इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ये वीडियो आपको मेरे YouTube चैनल पर भी मिलेगा। इससे पहले सुबह की जो क्लास हुई थी वो वीडियो भी YouTube चैनल पर आ चुका है, और जिस साथी ने जो हेल्प की है उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मेरी मदद करके इस वीडियो को लगातार YouTube चैनल पर अब आपके सामने लेके आएंगे। तो लगातार बने रहिए और इस YouTube चैनल का आप भी फायदा उठाते रहिए। चलिए देखिए सिविल अवमान। सिविल अवमान को 2B में डिफाइन किया गया, 2B धारा 2B। सिविल अवमान क्या है? सिविल अवमान का मतलब है किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश, किसी न्यायालय के निर्णय, डिक्री या आदेश या रिट या अन्य आदेशिका की जानबूझकर क्या करना? अवज्ञा करना, जानबूझकर अवज्ञा करना, अवहेलना करना, जानबूझकर अवज्ञा या अवहेलना करना, जानबूझकर अवज्ञा या अवहेलना करना, या न्यायालय से किए गए किसी वचनबंध को, या न्यायालय से कोई वचनबंध किया गया है, कोई बॉन्ड भर दिया गया है, उसकी जानबूझ करके क्या करना? भंग करना। उसको भंग करना क्या कहलाता है? न्यायालय का सिविल अवमान कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यायालय का सिविल अवमान कहलाता है। भाई अब देखिए सिविल अवमान में क्या है। सिविल अवमान में दो बातें हैं। पहली बात, किसी न्यायालय के निर्णय की, डिक्री की, आदेश, रिट या अन्य कोई भी आदेशिका का जानबूझ करके अवज्ञा या अवहेलना करना। न्यायालय ने कोई निर्णय दिया, उसको पक्षकार ने माना नहीं, उसकी अवहेलना कर दी। कोई डिक्री जारी की, अवहेलना कर दी। कोई आदेश जारी किया, रिट जारी की, या कोई अन्य ऑर्डर शीट जारी की, उसकी क्या कर दी? जानबूझ करके अवज्ञा की है। जानबूझ करके अवहेलना करना क्या कहलाएगा? न्यायालय का अवमान कहलाएगा। इसके साथ साथ अगर न्यायालय को कोई वचनबंध किया गया, न्यायालय के साथ किसी प्रकार का वचनबंध किया गया है, बॉन्ड दिया गया है उसे,
और उस बॉन्ड का क्या करता है, भंग करना, उस वचन बंध का क्या करना, भंग करना। अगर ऐसा किया जाता है तो ये कहा जाता है कि उसने न्यायालय का सिविल अवमान किया है। उसने क्या किया, न्यायालय का सिविल अवमान किया है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं आपको, न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए किसी व्यक्ति के विद्युत संबंध को विच्छेद कर देना न्यायालय का सिविल अवमान है। न्यायालय का आदेश था कि किसी व्यक्ति के बारे में आदेश था कि उसका संबंध विच्छेद, जो विद्युत विभाग का जो संबंध कनेक्शन है उसको विच्छेद नहीं किया जाए। किसी व्यक्ति के बारे में ऑर्डर जारी किया गया कि इसके घर का जो कनेक्शन है वो बिजली विभाग नहीं काटे, और बिजली विभाग के अधिकारियों ने क्या कर दिया, उसके घर का कनेक्शन विच्छेद कर दिया, काट दिया। तो न्यायालय के आदेश का क्या कर दिया, बिजली विभाग ने अवहेलना कर दी, उसकी अवज्ञा कर दी, तो ये क्या माना जाएगा, सिविल अवमान माना जाएगा। यानी न्यायालय का अवमान किया। कौन सा अवमान, सिविल अवमान, क्योंकि न्यायालय का कोई आदेश था और उस आदेश की डिपार्टमेंट ने क्या कर दी, अवहेलना की, उसकी अवज्ञा किया, तो ऐसी अवज्ञा क्या मानी जाएगी, सिविल अवमान मानी जाएगी। मारुति उद्योग लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा सी मेहता के केस में यह कहा गया, 2008 का मामला था, कि अगर न्यायालय को कोई वचन दिया गया है और उसको भंग कर दिया जाता है या भ्रमित करने का कोई प्रयास किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा वचन का भंग करना या भ्रमित करना न्यायालय का सिविल अवमान है। न्यायालय का क्या है, सिविल अवमान है। इसके बाद रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड वर्सेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मामले में ये कहा गया, 2019 का मामला है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करना तथा न्यायालय को दिए गए आश्वासन को भंग करना क्या माना गया, न्यायालय का अवमान माना गया। यानी न्यायालय ने कोई आदेश पारित किया, उसकी पालना नहीं की तो न्यायालय का अवमान है। न्यायालय को कोई वचन दिया गया, उसको बाद में भंग कर दिया, क्या माना गया, न्यायालय का अवमान माना। कैसा, सिविल अवमान माना गया। ठीक है। अब दूसरा है आपराधिक अवमान। दूसरा कौन सा, आपराधिक अवमान। सिविल अवमान में इतना ही ध्यान रखना है कि न्यायालय का कोई निर्णय हो या कोई डिक्री हो या कोई आदेश हो या कोई रिट हो या कोई अन्य कोई भी आदेशिका हो, उसका जानबूझ करके क्या करता है, अवज्ञा करता है या अवहेलना करता है, न्यायालय का सिविल अवमान है। या न्यायालय को कोई वचन दिया गया है उसको भंग करता है तो वो क्या माना जाएगा, न्यायालय का सिविल अवमान माना जाएगा। इसके अलावा दूसरा आता है आपराधिक अवमान। कौन सा, आपराधिक अवमान। 2C या धारा 2 धारा 2 आपराधिक अवमान। क्या है आपराधिक अवमान, किसको कहेंगे, न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 2 में यह कहा गया है कि आपराधिक अवमान क्या है, कोई भी ऐसी बात चाहे वो बोल करके की जाए, चाहे बोले गए शब्दों द्वारा या लिखे गए शब्दों द्वारा, चाहे बोले गए शब्दों के द्वारा, चाहे लिखे गए शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपण चिन्हों के द्वारा यानी कोई बात, ऐसी बात जो क्या कर देगी, बोल करके या लिख करके शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपण चिन्हों के द्वारा क्या किया गया, प्रकाशन किया गया, अथवा किसी अन्य ऐसे कार्य को करना, या तो इनके द्वारा क्या किया जाए, कोई प्रकाशन किया जाए या कोई अन्य कार्य करना। अगर ऐसा किया जाता है तो वो क्या माना जाता है, न्यायालय का आपराधिक अवमान माना जाता है। क्या माना जाता है, आपराधिक अवमान। ऐसे बोले गए लिखे गए शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपण चिन्हों के द्वारा क्या किया जाता है, न्यायालय को कलंकित करने का। ऐसे बोले गए लिखे गए शब्दों के द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपण चिन्हों के द्वारा न्यायालय के प्रति क्या किया गया है, न्यायालय को कलंकित करता है। क्या करता है, न्यायालय को कलंकित करता है। यानी लिख करके कोई ले जाता है कि मजिस्ट्रेट चोर है, मजिस्ट्रेट बेईमान है, ये न्यायालय भ्रष्ट है, ऐसी बात कोई लिख के ले जाता है
या कोई बात बोल देता है या कोई संकेतों के द्वारा ऐसा व्यवहार करता है जिससे न्यायालय का अपमान होता है, न्यायालय को कलंकित करता है, तो ऐसा कोई शब्द लिखा गया हो चाहे बोल करके जो न्यायालय को कलंकित करता है, या उसकी नेचर ऐसी है, ऐसे शब्दों की नेचर ऐसी है, प्रकृति ऐसी है जिससे न्यायालय का क्या हो सकता है, कलंकित करने वाला हो सकता है, अथवा उसके प्राधिकार को अवनत करता है, या ऐसे शब्दों के द्वारा न्यायालय का जो प्राधिकार है, न्यायालय का जो स्टेटस है, उसको क्या करता है, कम करता है, प्राधिकार को अवनत करता है, गिराने वाला है, उसको कम करने वाला है, अवनत करता है, या उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो ऐसे न्यायालय के प्राधिकार का अवनत कर दे या गिरा दे, तो क्या कहलाएगा, न्यायालय का आपराधिक अवमान कहलाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई न्यायिक कार्रवाई के, दूसरा, ये तो हो गई एक बात, दूसरा, ऐसी सम्यक कार्रवाई, ऐसी न्यायिक कार्रवाई के सम्यक अनुक्रम में, ऐसी न्यायिक कार्यवाही के सम्यक अनुक्रम में, यानी जब कोई कार्रवाई चल रही है, न्यायिक कार्रवाई, और उस न्यायिक कार्रवाई के चलते हुए के बीच में सम्यक अनुक्रम में क्या करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब न्यायालय की कार्रवाई चल रही है, उस पर किसी प्रकार से कोई प्रतिकूल प्रभाव डाला जाता है, या डालने का हस्तक्षेप करने की है, या तो प्रभाव डालता है, विघ्न डालता है, विघ्न पैदा करता है, प्रतिकूल प्रभाव डालता है, या उसकी नेचर ऐसी है कि वो प्रतिकूल प्रभाव डालने का ऐसी क्षमता रखता है, अथवा जिसकी प्रकृति ऐसी है कि उसमें हस्तक्षेप करने की है, तो क्या कहलाएगा, न्यायालय का आपराधिक अवमान कहलाएगा। या तीसरा, जो न्याय प्रशासन में, क्या, न्याय प्रशासन में किसी भी अन्य रीति से हस्तक्षेप करता है, जब न्यायालय का, न्यायिक प्रशासन का कार्य चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार से क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, तो, या जिसकी प्रकृति ऐसी है कि हस्तक्षेप करने की है, हस्तक्षेप किया तो नहीं लेकिन नेचर उसकी ऐसी है कि वो हस्तक्षेप करना चाहता है, हस्तक्षेप करने की है, या उसमें बाधा डालता है, या जिसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वो बाधा डालने की है, तब ये कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, न्यायालय का आपराधिक अवमान किया है। क्या किया, न्यायालय का आपराधिक अवमान किया है, या ऐसे कोई कथनों से प्रकाशित करता है, या कोई निंदा करता है, या उसके प्राधिकार को कम करने वाला है, या न्यायालय की कार्यवाही में क्या करता है, हस्तक्षेप करने वाला है, या बाधा उत्पन्न करने वाला है, तो वो क्या कहलाएगा, न्यायालय का आपराधिक अवमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, न्यायालय का आपराधिक अवमान कहलाएगा। इसी संबंध में केस है प्रेम सुराणा वर्सेज एडिशनल मुंसिफ एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रेम सुराणा वर्सेज एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एडिशनल मुंसिफ एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट, 2002 का मामला है, 2002 का केस है। इसमें यह कहा गया कि अपीलार्थी अधिवक्ता प्रेम सुराणा ने, यानी अपीलार्थी का अधिवक्ता था प्रेम सुराणा, इसने क्या किया, न्यायिक कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। यानी जब न्यायिक कार्रवाई चल रही थी तो इस प्रेम सुराणा अधिवक्ता ने क्या किया, मजिस्ट्रेट के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया और उसके थप्पड़ मार दिया, यानी मजिस्ट्रेट के थप्पड़ मार दिया। तो ये क्या माना गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये गंभीर आपराधिक अवमान है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो अधिवक्ता का कार्य था ये गंभीर आपराधिक अवमान इसे माना गया। इसके साथ साथ इन री नंदलाल के मामले में ये कहा गया कि अगर कोई अधिवक्ता न्यायालय में चीख करके नारे लगाता है या न्यायाधीश पर जूता फेंकता है तो वो क्या माना गया, न्यायालय का आपराधिक अवमान माना गया। यानी कोई भी जूता नहीं फेंकेगा, जूता फेंकता तो न्यायालय का अवमान है, चीख चीख करके नारे लगाता है न्यायालय में तो वो क्या माना गया, आपराधिक अवमान माना गया।
इसके साथ साथ पीटर रमेश कुमार के मामले में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि वकीलों के एक समूह ने न्यायालय कक्ष में प्रवेश करके नारेबाजी की। भाई कुछ वकील एकत्रित हुए और जाके उस चैम्बर में क्या करने लगे, नारेबाजी करने लगे, न्यायालय का बहिष्कार करने की घोषणा की कि हम न्यायालय का क्या करते हैं, बायकॉट करते हैं, बहिष्कार करते हैं। और पैरवी जो वकील कर रहे थे उनको खींच खींच करके क्या कर दिया, न्यायालय से बाहर कर दिया। तो ऐसे कार्य को क्या माना गया, कोर्ट ने कहा ये गंभीर अवमान है। ये क्या है, गंभीर आपराधिक अवमान है। यानी ऐसे कार्य जो न्यायालय की कार्रवाई में विघ्न पैदा करते हैं उनको क्या माना गया, अपराध माना गया, आपराधिक अवमान माना गया। इसके साथ साथ एक केस आता है विजय कुमार मोहंती का। विजय कुमार मोहंती वर्सेज जद्दू उर्फ रामचंद्र, AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में यह कहा गया कि अगर न्यायालय के आदेश की कोई अवज्ञा करते हुए पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये आपराधिक अवमान माना जाता है। यानी पुलिस को आदेश था कि वो गिरफ्तार नहीं करे और फिर भी पुलिस अधिकारी ऐसे आदेश की अवज्ञा करते हुए जाके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है तो इसे न्यायालय ने क्या माना, न्यायालय ने इसे आपराधिक अवमान माना। क्योंकि पुलिस अधिकारी ने क्या कर दिया, पुलिस अधिकारी ने न्यायालय के आदेश की अवज्ञा कर दी, अवहेलना की। इसके साथ साथ इंद्री विनय चंद्र मिश्रा का मामला है 1995 का, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का न्यायाधीश था SK केसोट। SK केसोट के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अश्लील भाषा का प्रयोग किया गया तथा न्यायालय की कार्रवाई में विघ्न उत्पन्न किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायालय का अवमान माना। ठीक है, इस प्रकार के कई मामले हैं जहां अनादर सूचक भाषा का अगर प्रयोग किया जाता है तो न्यायालय क्या मानता है, उसको कलंकित करने वाला मानता है, न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो ऐसे कार्य आपराधिक अवमान की श्रेणी में माने जाते हैं। विश्राम सिंह रघुवंशी का मामला पहले मैंने बताया कि न्यायाधीश को अश्लील गालियां निकाल देना, उसके प्रति गंदी व अश्लील भाषा का प्रयोग करना आपराधिक अवमान माना गया। इसके साथ साथ इसके कुछ अपवाद भी हैं, इसके कुछ अपवाद हैं जहां उनको अवमान नहीं माना गया, तो उन पर भी अपन चर्चा करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सिविल और आपराधिक अवमान में। इसके अपवाद हैं, क्या अपवाद है इसके, न्यायालय अवमान के कुछ अपवाद भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं इसके, जहां उनके द्वारा किया गया कार्य अवमान नहीं माना जाएगा। तो कौन कौन से अपवाद हैं, कुछ कार्य या कुछ परिस्थितियां ऐसी है जहां अगर उनमें कार्य किया जाता है तो वो न्यायालय के अवमान की श्रेणी में नहीं आता है। कौन कौन से, अगर ऐसा कोई प्रकाशन किया गया है जो सद्भाव पूर्वक किया गया है, जो क्या किया गया है, सद्भाव पूर्वक प्रकाशन किया गया है, तो उसको न्यायालय की अवमान की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। यानी गुड फेथ में अगर कोई प्रकाशन किया जाता है तो वो न्यायालय का अवमान नहीं माना जाता। न्यायालय का अवमान कब माना जाएगा, जब जानबूझ करके न्यायालय को कलंकित करने वाला कोई प्रकाशन किया जाता है तब वह न्यायालय का अवमान माना जाता है। लेकिन इसका यह अपवाद है कि अगर कोई सद्भावपूर्वक गुड फेथ में कोई प्रकाशन किया जाता है जिससे न्यायालय को गरिमा को ठेस पहुंचे, लेकिन किया कैसे गया, गुड फेथ में किया गया, सद्भावपूर्वक किया गया, अच्छा आशय रखते हुए किया गया, उसे नहीं मालूम था कि इससे कोई ऐसा कार्य हो जाएगा जो न्यायालय की अवमान में आएगा, तो ऐसे सद्भावपूर्वक प्रकाशन को न्यायालय के अवमान नहीं माना जाता, इनको अपवादों की श्रेणी में रखा गया है। इसके साथ साथ न्यायिक कार्रवाई की रिपोर्टों का सही एवं उचित प्रकाशन करना। अगर न्यायिक कार्रवाई चल रही है और ऐसी न्यायिक कार्रवाई का जो रिपोर्ट है, उन रिपोर्टों का अगर सही और उचित प्रकाशन किया गया है तो ऐसे प्रकाशन को क्या नहीं माना जाएगा, न्यायालय का अवमान नहीं माना जाएगा। यानी सही बात का प्रकाशन किया जा सकता है, अगर न्यायालय की कार्रवाई के लिए मना किया गया कि इसका प्रकाशन नहीं किया जाएगा फिर प्रकाशन करता है तो वो न्यायालय का अवमान माना जाता है। तो न्यायिक कार्रवाई की रिपोर्टों का अगर सही और उचित प्रकाशन किया जाता है तो वो न्यायालय का अवमान नहीं है। न्यायालय का अवमान तब माना जाएगा जब न्यायिक कार्रवाई की रिपोर्ट का सही प्रकाशन नहीं किया गया। यानी न्यायालय ने तो कुछ कहा आज
और अखबार में अगले दिन कोई और नई बात आती है तो वो न्यायालय के अवमान की श्रेणी में आता है। इसके साथ साथ न्यायिक कार्यों की उचित एवं सद्भावपूर्वक आलोचना, अगर कोई न्यायिक कार्रवाई है और ऐसी कार्रवाई की उचित आलोचना की जाती है, क्या की जाती है? उचित आलोचना सद्भावपूर्वक की जाती है, गुड फेथ में कोई आलोचना। वैसे तो ये कहा गया है कि न्यायालय के निर्णय पर किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी, आलोचना नहीं की जाएगी, अगर करता है तो न्यायालय का अवमान है। लेकिन सद्भावपूर्वक और उचित आलोचना जो जरूरी है कि करनी चाहिए, तो ऐसी आलोचना क्या मानी जाएगी? अपवाद मानी जाएगी, वो न्यायालय का अवमान नहीं माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध की गई सद्भावपूर्ण शिकायत, अगर अधीनस्थ न्यायालय है और उन न्यायालयों के न्यायाधीशों के विरुद्ध अगर सद्भावपूर्वक शिकायत की गई है, गुड फेथ में कोई शिकायत की गई है, तो वो शिकायत क्या नहीं मानी जाएगी? न्यायालय का अवमान नहीं मानी जाएगी। यानी गुड फेथ में अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध कोई शिकायत की गई है तो उस शिकायत को न्यायालय का अवमान नहीं माना जाएगा। ये नहीं कहा जाएगा कि आपने कैसे कार्रवाई की दी, आपने कैसे एफआईआर दर्ज करवा दी, आपने कैसे कोई सद्भावपूर्वक शिकायत कर दी, तो ऐसी शिकायतों को क्या नहीं माना जाएगा? अगर सद्भावपूर्वक किया गया है तो वो न्यायालय के अवमान की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है। एक स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज एमएस जग्गी का मामला है, स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेज एमएस जग्गी 1989 का ये मामला है। इसमें ये कहा गया कि न्यायाधीश का विपक्षी के साथ, इस मामले में ये कहा गया कि भी जो न्यायाधीश है उसका विपक्षी के साथ कोई संबंध है और संबंधों के आधार पर यह कहा गया कि इस मामले को किसी दूसरे न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाए। पार्टी है, पार्टी ने यह कहा कि भाई ये जो जज साहब है इनका दूसरी पार्टी से संबंध है और हमें ऐसा लगता है कि इनके साथ रिलेशन है, इसलिए इस मामले को क्या कर दिया जाए? इस न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये न्यायाधीश का अवमान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गुड फेथ में किया गया है, ऐसा न्याय हित के लिए किया जाता है, तो ये न्यायालय का अवमान नहीं माना गया। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज चेन्नई टेलीफोन सोशल वेलफेयर एसोसिएशन 2000 का मामला है। इसमें कहा गया कि जहां किसी बिंदु पर न्यायालय के भिन्न भिन्न आदेश हो, जहां किसी बिंदु पर न्यायालय के भिन्न भिन्न आदेश हो, यानी एक ही विषय पर न्यायालय के अलग अलग निर्णय हैं, तब जिसके कारण उसकी पालन करने में व्यवहारिक कठिनाई आती है। भाई न्यायालय ने एक तरफ तो कह दिया कि रोक दो और एक तरफ कह दिया कि नहीं रोकना, तो दो अलग अलग डिसीजन आ गए एक ही बिंदु पर। तो ऐसी स्थिति में जहां ये हो कि दो प्रकार के आदेश हैं जिनके कारण कौन सी किसकी पालना करें, रोकें या काम को चालू रखें, तो कौन से आदेश की पालना करें, ऐसे में अगर कोई पालना करने में कठिनाई आ रही है तो ऐसी अवज्ञा को न्यायालय की अवज्ञा नहीं माना जाएगा। मान लो उसने काम नहीं किया, नहीं करने का आदेश का पालन कर दिया, तो ये कह देगा कि आपने ये कहा गया था भी करना है, उस आदेश की अवहेलना कर दी, या उसने कर दिया तो कह देगा कि कोर्ट ने आदेश दिया था नहीं करना है। तो ये ऐसी स्थिति में अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो उसको न्यायालय का अवमान नहीं माना जाएगा, न्यायालय की अवज्ञा नहीं मानी जाएगी। अनिल रतन सरकार वर्सेज हीरक घोष के मामले में यह कहा गया कि न्यायालय के अवमान के लिए आशय का होना आवश्यक है, इंटेंशन का होना जरूरी है। न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं के न्यायालय की अवमानना, क्या कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट अपने ही न्यायालय की अवमानना कर सकता है? न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की धारा 16 में यह कहा गया है, सेक्शन 16 में, कि न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाला अन्य व्यक्ति भी अपने स्वयं के न्यायालय की या किसी अन्य न्यायालय की अवमान के लिए उसी तरह उत्तरदायी होगा जिस प्रकार कोई अन्य व्यक्ति उत्तरदायी होता है। यानी एक मजिस्ट्रेट ने अगर अपने न्यायालय का अवमान कर दिया तो उसको भी वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय का अवमान करता है, यानी उसको भी लायबल ठहराया जाएगा। अपील, ये जो न्यायालय के अवमान के प्रावधान है ये अपीलों पर भी लागू होंगे, पुनरीक्षण में भी होंगे, ये सब जगह लागू होंगे। अपील पुनरीक्षण में भी अगर कोई आदेश निर्णय पारित किया गया है और उसकी अगर अवहेलना कर दी जाती है तो वो भी न्यायालय के अवमान की श्रेणी में माना जाता है। इसके साथ साथ अगर कोई न्यायालय में किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अधिवक्ता को हुल्लड़बाज कहता है, कोई जुआरी कहता है, शरारती तत्ववादी बताता है, तो वो न्यायालय के अवमान की श्रेणी में आता है।
यदि न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाता है जिससे न्यायालय की गरिमा को आंच आती है या न्यायालय की कार्रवाई में विघ्न पैदा होता है तो उसको क्या माना जाएगा? न्यायालय का अवमान माना जाएगा। ऐसे जो मामले होंगे इनका विचारण कहाँ किया जाएगा? विचारण की अधिकारिता क्या होगी? तो संविधान का जो आर्टिकल 129 है वो और आर्टिकल 215 इसके अंतर्गत इसका विचारण किया जाता है। भारतीय दंड संहिता की बात करें तो 228 की धारा के अंतर्गत इसका विचारण किया जाता है और न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 की बात करें तो धारा 10 के अंतर्गत इसका विचारण किया जाता है। ठीक है, तो संविधान के जो आर्टिकल 129, 215, आईपीसी की 228 और जो 1971 की धारा 10 और 11 है उसके अधीन ऐसे अवमान के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने का प्रावधान किया गया है। दंड कितना होगा? न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 12 में अवमान के लिए दंड की व्यवस्था की गई है। यह केवल हाई कोर्ट पर बंधनकारी है, सुप्रीम कोर्ट पर बंधनकारी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानकर्ता को 1 वर्ष के कारावास 50,000 रुपए को जुर्माने से दंडित किया गया। हबीबुल्ला शेख के मामले में कहा गया कि 12 माह में 6 माह की अवधि के कारावास 2,000 रुपए तक के जुर्माना अथवा दोनों के दंड की व्यवस्था की गई। सुस्थापित हो चुका है कि अवमान के लिए दंड केवल कारावास और जुर्माना ही हो सकता है, अन्य कोई दंड नहीं हो सकता। या तो कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये न्यायालय के अवमान को लेके अपने जो एक क्वेश्चन किया है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी इसकी संभावना बनती है। तो ये अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपको एग्जाम में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसको अगर फिर से सुनना है, फिर से रिवीजन करना है तो ये YouTube पे आपको मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, आप भी करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। अगर ये जल्दी मोनेटाइज हो जाता है तो लाइव वीडियो आपको सीधा YouTube पे मिलेगा। ये जो क्लास चलेगी डायरेक्ट YouTube पे चलेगी, फिर रिकॉर्डेड वीडियो की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आप जरूर सहयोग करें, आप भी करें और अपने फ्रेंड से भी करवाएं। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह की क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।